एक ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव बहुत ही नेक दिल, मेहनती और भगवान हनुमान का सच्चा भक्त था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले मंदिर जाता, दीपक जलाता और पूरे मन से हनुमान चालीसा पढ़ता। गांव के लोग कहते थे, राघव के दिल में भगवान बसते हैं। राघव अपने सबसे अच्छे दोस्त करण के साथ मिलकर एक बड़ी हस्तकला और लकड़ी की कंपनी चलाता था। दोनों ने बचपन से साथ सपने देखे थे। उनकी मेहनत से कंपनी बहुत सफल हो गई। शहरों से बड़े व्यापारी उनके पास आने लगे। लेकिन गांव से दूर एक पुराने खंडहर में मायाधर नाम का एक तांत्रिक रहता था। उसके पास काले जादू की शक्तियां थीं। वो लोगों के मन में लालच और नफरत भरकर उन्हें बर्बाद कर देता था। जब मायाधर ने राघव की सफलता और लोगों का प्यार देखा तो उसे जलन होने लगी। एक रात काले बादलों और तूफानी हवा के बीच मायाधर करण के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। मायाधर बोला, करण, अगर तुम अकेले कंपनी के मालिक बन जाओ तो तुम्हें अपार धन और शक्ति मिलेगी। धीरे धीरे करण लालच में अंधा होने लगा। उसने राघव से दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद आधी रात को कंपनी के गोदाम में अचानक आग लग गई। लकड़ियां, मशीनें और सारा सामान जलकर राख हो गया। पूरा गांव डर गया। अगली सुबह करण ने गुस्से में कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब मैं तुम्हारे साथ साझेदारी नहीं रख सकता। इतना कहकर वो कंपनी छोड़कर शहर चला गया। राघव पूरी तरह टूट चुका था। जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसे अकेला छोड़ गया। गांव के लोग भी बातें बनाने लगे कि अब राघव कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। उस रात भारी बारिश हो रही थी। राघव अकेला हनुमान मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने हमेशा सच और अच्छाई का रास्ता चुना। अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगी। हनुमान जी की मूर्ति से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। तभी मंदिर के पीछे से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी सफेद दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी और हाथ में चमकता हुआ दंड था। साधु बोले, राघव, तुम्हारा दोस्त काले जादू के प्रभाव में है, लेकिन सच्ची भक्ति किसी भी अंधकार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। उन्होंने राघव को एक दिव्य अंगूठी दी। जब भी तुम सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ोगे, ये अंगूठी तुम्हारी रक्षा करेगी। अगले दिन से अजीब चमत्कार होने लगे। जहां राघव जाता, वहां सूखे पेड़ों पर फिर से पत्ते उगने लगते। बंद पड़ी मशीनें अपने आप चलने लगती। गांव के बीमार लोग उसके हाथ लगाते ही ठीक होने लगे। धीरे धीरे लोग फिर से राघव पर विश्वास करने लगे। उधर करण की नई कंपनी में डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। रात को मशीनें अपने आप चलती। दीवारों पर काली परछाइयां दिखाई देती। मायाधर हर दिन उससे ज्यादा धन मांगता। एक रात मायाधर ने भयानक आवाज में कहा, अब मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। करण डर गया। उसे समझ आया कि उसने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की है। वो भागता हुआ राघव के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, मुझे बचा लो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसी समय आसमान में बिजली चमकी। काला धुआं पूरे गांव में फैल गया और मायाधर वहां प्रकट हो गया। वो जोर से हंसा, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता।
तभी राघव ने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अचानक उसकी अंगूठी से तेज सुनहरी प्रकाश निकला। आसमान में विशाल हनुमान जी की परछाई दिखाई दी। पूरा गांव कांप उठा। हवा तूफान की तरह चलने लगी। मायाधर चीखने लगा। उसका काला जादू धीरे धीरे खत्म होने लगा। अचानक एक जोरदार चमक हुई और कुछ ही पलों में मायाधर एक छोटे से डरे हुए चूहे में बदल गया, जो डरकर भाग गया। करण रोते हुए राघव के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। राघव ने उसे उठाया और गले लगा लिया। सच्ची भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति होती है। उस दिन के बाद गांव में फिर खुशियां लौट आईं। राघव और करण ने मिलकर फिर से अपनी कंपनी शुरू की। लेकिन इस बार उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों की मदद करना था। और लोग आज भी कहते हैं, जहां सच्ची भक्ति और अच्छा दिल होता है, वहां भगवान खुद चमत्कार करते हैं।